शोल्डर ब्लेड्स के बीच में अगर दर्द हो तो ज़्यादातर लोग इसको एक मसल की प्रॉब्लम बोल करके छोड़ देते हैं। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, या दर्द आपके गर्दन से भी आ सकता है, एक ट्रैप नर्व का भी साइन हो सकता है, और मे बी इवन समथिंग डीपर। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि पेन के मल्टीपल सोर्सेज हैं और सही ट्रीटमेंट के बिना इट विल कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। लोग इस दर्द को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कोई बोलता है कि डल एकिंग टाइप ऑफ पेन है, कोई बोलता है जलन की तरह है, टाइटनेस की तरह है, ऐसे लग रहा है कुछ थ्रॉब कर रहा है, भारीपन है। लेकिन कॉमन बात यह है कि बहुत सारे लोगों के लिए दर्द बार बार वापस आता रहता है, जाने का नाम ही नहीं लेता है, और इफेक्ट करता है कि आप कैसे बैठ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इसी की वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं मंथ्स एंड समटाइम्स इवन फॉर ईयर्स। जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, ये जाने की ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम स्कैपुला भी बोलते हैं। ये एक ट्रायंगुलर बोन है जो आपकी अपर बैक में रिब केज के ऊपर बैठी होती है, और इस जगह को हम अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, जैसे इंटरस्कैपुलर, अपर बैक, ऐसे अलग अलग नाम भी देते हैं इस दर्द को हम। लेकिन ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये सब डायग्नोसिस नहीं है, ये सिर्फ लोकेशन बता रहे हैं आपके दर्द की, और सही सवाल ये है कि ये दर्द आखिर आ रहा कहाँ से। तो आइए इसके बारे में हम डीप डाइव करते हैं। मैं हूं डॉक्टर आमोद, पेन स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल पेन सेंटर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं। शुरुआत करते हैं कारणों से। इसको हम एक प्रैक्टिकल तरीके से डिवाइड करते हैं ताकि हम इस लिस्ट को आराम से समझ पाएं। मसल स्ट्रेन, यस, मसल स्ट्रेन एक बहुत कॉमन कारण है, बट हाँ, दिस इज नॉट द ओनली कॉज। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो इसकी होने की संभावना ज्यादा है। बहुत सारे लोग ये आकर के पेन क्लिनिक में बोलते हैं कि जब भी वो अपनी ऊपर वाले हिस्से शरीर को, यानी कि आर्म्स या अपर बॉडी या टॉर्सो को ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि कपड़े प्रेस करते समय या कपड़े धोते समय या बर्तन धोते समय या गार्डनिंग करते समय, तो उससे दर्द बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मैं ऐसे लोग भी देखता हूं जो एक्सटेंसिवली जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं और सिर्फ फ्रंट पे फोकस करते हैं, और उसकी वजह से रिलेटिव इम्बैलेंस रहता है आगे और पीछे की मसल्स में, जिसकी वजह से भी बैक की इंजरीज या स्ट्रेन्स या ऐसे वाले दर्द होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। मोटे तौर पे पुअर पोस्चर, लंबे समय तक बैठना, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, जिम का इम्बैलेंस, सडन इंक्रीज इन एक्टिविटी, नो रेगुलर फिजिकल वर्क, गलत तरीके से सोना, इन सब मसल्स को ओवरलोड करता है, और इसी वजह से कभी कभी यहाँ पे टाइट बैंड्स बन जाते हैं मसल के अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। और ये ट्रिगर पॉइंट्स बहुत बार मांसपेशियों का स्पैज्म भी करते हैं, जो कि इस एरिया में, यानी कि शोल्डर ब्लेड एरिया में, इंटरस्कैपुलर एरिया में दर्द का एक कारण बन सकता है। अगर आप ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे इस पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर डाल देता हूँ। एविडेंस हमें ये बताता है कि ऐसे मांसपेशियों वाले दर्द के लिए पॉस्चर रिलेटेड जो ओवरलोड है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें फिजियोथेरेपी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें हम फोकस करते हैं जो स्कैपुला है, इसको जो मांसपेशियां स्टेबलाइज कर रही हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग पे। उसके अलावा हम फोकस करते हैं पॉस्चर करेक्शन पे और अर्गोनॉमिक्स पे, यानी कि आपकी स्क्रीन कैसे है, आप डेस्क पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, चेयर कैसे है, ऐसी चीज़ों पे। और सिवियर केसेस में हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शंस करते हैं। अब ये जो मांसपेशियों की प्रॉब्लम है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम हो सकती है या एक बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा भी हो सकती है। बड़ी प्रॉब्लम मतलब कि जैसे कई लोगों को फाइब्रोमाल्जिया होता है या मायोफेशियल पेन सिंड्रोम होता है। इन सब कंडीशंस में ये उस कंडीशन का एक पार्ट होते हुए इस शरीर के इस हिस्से में दर्द दे सकती है। लेकिन साथ ही साथ फाइब्रोमाल्जिया की वजह से वाइड स्प्रेड बॉडी पेन भी आता है, और मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं अलग अलग जगहों पे। लेकिन फाइब्रोमाल्जिया जैसी कंडीशंस में और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे फटीग है, नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप है, मेमोरी इश्यूज हैं। और ट्रीटमेंट के लिए हम अगेन मल्टी मोडल थेरेपी पे फोकस करेंगे, यानी कि खाली फिजियोथेरेपी नहीं है, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स खाली वो नहीं है, साथ में दवाइयों या सीबीटी जैसी चीज़ें, यानी कि पेन साइकोलॉजी जैसी ऑप्शंस का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो पहला कारण हो गया डिटेल में, यानी कि मांसपेशियों से उठने वाला दर्द। इसमें थोड़ी डिटेल इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब और प्रॉब्लम्स हमें क्या देखने में मिलती है, वो है अगर ये दर्द गर्दन से आ रहा हो। नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग। अगर गर्दन में एक स्लिप डिस्क हो जो नसों पे दबाव डाल रही हो, तो उसका पेन शोल्डर ब्लेड में बहुत बार जाता है, और कई बार तो ये बाजू में जाने से पहले शोल्डर ब्लेड पे आने लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं लेकिन सब कुछ मैच नहीं हो रहा है। लेकिन स्टडीज हमें ये बताती हैं कि स्कैपुलर पेन इज प्रेजेंट इन अप टू 70% ऑफ केसेस वेयर a nerve is being compressed in the neck, यानी कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, यानी कि गर्दन के अंदर डिस्क पल्स की वजह से, नर्व कंप्रेशन होने की वजह से 70% तक लोगों में इस हिस्से में, यानी कि स्कैपुला के पास में दर्द आ सकता है। इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्लूज कैसे मिलेंगे,
कि गर्दन में दर्द हो रहा है, बाजू में जा रहा है, सुनपना झंझनाहट हो रही है, साथ में ये जो आपका दर्द है स्कैपुला के पास यानी कि शोल्डर ब्लेड के पास, ये गर्दन की मूवमेंट से बढ़ रहा है, ये सारे क्लूज हैं कि हमें गर्दन को भी इवैल्यूएट करने की जरूरत है। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टारगेटेड इंजेक्शंस, जैसे कि गर्दन के अंदर एपिड्यूरल इंजेक्शन या नर्व रूट ब्लॉक या नसों वाली दवाइयाँ, और इसको हम कंबाइन करते हैं एक स्ट्रक्चरल रिहैब के साथ ताकि आपके बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए। अगर आप सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप प्लीज चाहें तो उसको देख सकते हैं अगर ये आपके सिम्टम्स के साथ मैच हो रहा है तो। अब चलते हैं थर्ड कारण पे। थर्ड कारण है अगर गर्दन के जोड़ों में परेशानी हो। गर्दन के जोड़ यानी कि गर्दन के अंदर जो 7 हड्डियां हैं, जहां पे भी 2 हड्डी मिलती है वहां पे जोड़ होता है, उसको हम कहते हैं फैसेट जॉइंट। एक जोड़ लेफ्ट में होगा, एक जोड़ राइट में होगा, और ये भी बहुत बार स्कैपुलर पेन का एक हिडन कॉज होता है। इन जोड़ों में अगर वियर एंड टेयर यानी कि घिसाव हो, आर्थराइटिस हो, इन्फ्लेमेशन हो, खास करके गर्दन के निचले हिस्से में, तो ऐसा दर्द स्कैपुला में जा सकता है। और यहीं पे देयर इज अ कैच। एमआरआई फाइंडिंग्स हो सकता है कुछ भी ना बताएं इन जोड़ों के बारे में, या उस पर कोई कमेंट भी ना हो और वो बिल्कुल नॉर्मल लगे। अगर जोड़ों से दर्द आ रहा है या नहीं इसका हम डायग्नोसिस करना चाहते हैं तो इसका जो सबसे रिसर्च प्रूवन विकल्प है वो है वहां पे इंजेक्शन करना, चाहे वो वहां की नसों को ब्लॉक करना हो या जोड़ों के अंदर इंजेक्शन करना हो। अगर ऐसा करने के बाद आपका दर्द इंप्रूव हो जाता है तो इसका मतलब है कि गर्दन के जोड़ों से आ रहा था। और भी कुछ क्लूज मिल सकते हैं कि जैसे कि अगर आपके गर्दन में से कट कट की आवाज आती हो या अकड़ाव रहता हो, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो कि सुबह सुबह उठ करके ज्यादा दर्द हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा वाला दर्द जोड़ों से आ रहा हो। इन इंजेक्शंस के अलावा हम पोस्चर करेक्शन और मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग में फिजियोथेरेपी की मदद से भी काम करते हैं। और अगेन इस पे भी मेरे ही चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं चौथे कारण पे, नर्व एंट्रैपमेंट का। दिस इज द मोस्ट मिस्ड कॉज। बहुत सारी नसें हैं जो उस एरिया में जाती हैं जहां पे दर्द हो रहा है, जिनका नाम अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, एक है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, और साथ ही साथ में है इंटरकॉस्टल नर्व्स यानी कि जो रिब्स के बीच में नसें चलती हैं। अगर इन सब में से किसी भी नस में प्रॉब्लम हो उसका दर्द भी जो है स्कैपुला वाले रीजन में आ सकता है। जो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है ये खास करके उन लोगों में इन्वॉल्व होती है जो ओवरहेड काम ज्यादा करते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स पीपल हो गए या पेंटर्स हो गए जिन्हें बार बार हाथ ऊपर करके काम करना पड़ता है। उन सब में इसकी इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ये नस इन्वॉल्व होती है तो हो सकता है कि उस जगह की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर दिखें, यानी कि थोड़ा एट्रोफी टाइप अपीयरेंस हो उनकी। साथ ही साथ ऐसे आने वाला पेन जो है वो डीप फील होता है, एक बर्निंग पेन की तरह फील होता है, और फिजियोथेरेपी से बहुत बार वो इम्प्रूव नहीं होता है, बार बार वापस आता रहता है। तो ये सब क्लूज हैं हमारे को ये एनालाइज करने के लिए कि कहीं ये दर्द नसों से तो नहीं आ रहा है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, इनसे तो नहीं आ रहा है। इसकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए अगर हम नस को सुन करें अल्ट्रासाउंड से देख करके इंजेक्शन करते हुए और आपका दर्द चले जाए तो मतलब वहीं से आ रहा था, वही कल्प्रिट था। और बहुत बार हम उसके आसपास जगह बनाते हैं, यानी कि हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं अगर वो नस के ऊपर प्रेशर हो, कहीं पे वो ट्रैप हो रही हो, ताकि आपको उससे रिलीफ मिले। ऐसा करने के बाद हम फिजियोथेरेपी से इसको सप्लीमेंट करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। अगर आप इसके बारे में भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो अगेन एक और वीडियो है जो मैंने डॉक्टर्स के लिए बनाया था, लेकिन आई थिंक मोस्ट पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, आप उसको देख सकते हैं। हमने इंटरकॉस्टल नर्व्स के बारे में भी बात करी थी, यानी कि जो नसें जो रिब्स के बीच में चल रही हैं, ये बहुत बार इन्वॉल्व हो जाती हैं इंजरीज के बाद, ऑपरेशंस के बाद, कोई ट्यूमर्स के बाद। इन सब चीजों की वजह से इन्वॉल्व होकर के ये भी इसी हिस्से में शरीर के दर्द दे सकती हैं। तो इनको भी अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, यानी कि एक दर्द के कारण में इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं पांचवें कारण पे, यानी कि डॉर्सल स्पाइन या थोरैसिक स्पाइन, या जो आपका स्पाइन का जो बीच वाला हिस्सा है वहां से भी ऐसा वाला दर्द आ सकता है। और ऐसा वाला दर्द वहां से क्यों आएगा? क्योंकि अगर वहां पे कोई डिस्क की प्रॉब्लम हो, वहां के जो जोड़ हैं उनमें आर्थराइटिस हो, वहां की जो हड्डियां हैं उनमें कोई फ्रैक्चर हो। खास करके ये फ्रैक्चर वाली प्रॉब्लम देखी जाती है उन लोगों में जो स्टेरॉइड्स पे रहे हो या जिन्हें चोट लगी हो, खास करके बूढ़े लोगों में जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो। कभी कभी ऐसी परेशानी स्कोलियोसिस यानी कि स्पाइन में अगर कर्व हो उसकी वजह से भी आती है, क्योंकि मांसपेशियों पे जो दबाव पड़ता है वो थोड़ा अलग हो जाता है कंपेयर टू अ पर्सन जब वो स्पाइन सीधा रहता है। तो इन सब कंडीशंस के इलाज के लिए डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। इंजेक्शंस की मदद ली जाती है, दवाइयों की मदद ली जाती है, कई बार ब्रेसेस यूज किए जाते हैं, कई बार वर्टेब्रा में अगर फ्रैक्चर हो तो उसको सीमेंट से स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की मैनेजमेंट की जाती है। तो ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे कारण हैं स्पाइन में, तो उसके हिसाब से होती है कि कौन सा कारण ये दर्द कर रहा है। अब छठे कारण में या छठी हेडिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट कर दिया, यानी कि एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। तो इसमें आ जाती हैं चीज़ें जैसे कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया या शिंगल्स,
जिसमें कि चिकन पॉक्स का वायरस एक नस के अलॉन्ग स्प्रेड करके इन्फेक्शन करता है और नसों को डिस्ट्रॉय करता है और दर्द करता है। इस पे भी अगेन एक डिटेल्ड वीडियो है, बट जो शिंगल्स या पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया की प्रॉब्लम है उसको सबसे ज़्यादा जो डॉर्सल स्पाइन है यानी कि जो मिड बैक है उस एरिया में देखा जाता है, इसलिए इस कंडीशन को भी यहाँ पे इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और इसका आइडेंटिफिकेशन जो इसका रैश होता है उससे आराम से हो जाती है। अगर हम और इन्फेक्शंस की बात करें तो स्पाइन में टीबी भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो इस हिस्से में दिख सकता है, जिसकी वजह से इस हिस्से में दर्द आ सकता है। और इसके होने की संभावना उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो किडनी फेलियर की वजह से हो, लिवर फेलियर की वजह से हो या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन की वजह से हो। अगर हम और कारणों की बात करें तो लंग की प्रॉब्लम्स भी इस हिस्से में दर्द कर सकती है। लंग्स की प्रॉब्लम जैसे कि अगर लंग में कोई क्लॉट आ गया हो जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, या लंग का पंक्चर हो गया हो जिसे हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, या लंग में कोई कैंसर हो, उन सब से भी इस हिस्से में दर्द आता है। और खाली लंग्स ही क्यों, हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से भी, क्योंकि छाती के अंदर है क्या, लंग्स और हार्ट दो बड़े ऑर्गन्स हैं जो यहाँ पे दर्द कर सकते हैं। और हार्ट के इश्यूज जैसे अगर उसकी जो कवरिंग होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जिसे हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, या ब्लड वेसल्स में कोई टेयर हो रहा हो जिसे हम एओर्टिक डिसेक्शन बोलते हैं, उन सब कॉजेज में भी यहाँ पे दर्द आता है। अब हार्ट और लंग्स के अलावा पेट के कारणों से भी जो इंटरस्कैपुलर रीजन है उसमें दर्द आ सकता है, चाहे वो गॉल स्टोन्स हो, चाहे वो स्टमक में अल्सर्स हो, चाहे वो सिवियर गैस्ट्राइटिस या रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो या लिवर की प्रॉब्लम हो। और बहुत बार यहाँ पे जो कैंसर्स होते हैं, चाहे वो ईसोफेगस का हो, स्टमक का हो, लिवर का हो या पैनक्रियास हो, उनका भी पेन रेडिएट होता है शोल्डर ब्लेड की तरफ। यहाँ पे मैं पैनक्रियास की खास बात करना चाहूंगा क्योंकि पैनक्रियास के कैंसर में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है इस हिस्से में दर्द, और पैनक्रियाटाइटिस में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। हालांकि उसमें पेट का दर्द ज्यादा रहता है इन दोनों कंडीशंस में, बट साथ ही साथ उल्टी, कॉन्स्टिपेशन या खाना खाने से दर्द आना, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं और ये लेफ्ट साइड पे जनरली ज्यादा कॉमन होती हैं, ऑल्दो दे कैन इन्वॉल्व बोथ साइड्स आल्सो। नाउ आपने देखा कि कितने सारे विभिन्न कारण हो सकते हैं इस हिस्से में दर्द के लिए। तो जब आप YouTube पे कमेंट डालते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरे स्कैपुलर रीजन में दर्द है और ट्रीटमेंट बताओ, तो आपको शायद समझ में आ पाएगा कि ये बताना मेरे लिए क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी डिटेल्ड असेसमेंट की जरूरत होती है और कई बार डिटेल्ड असेसमेंट के बाद भी एक कारण को पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं। अगर मैं प्रमुख कारणों की बात करूं ट्रीटमेंट फेल होने के लिए, तो वो ये रहेंगे कि पहली चीज़ तो बहुत सारे लोग इसको सिर्फ एक मसल पेन की प्रॉब्लम समझते हैं। दूसरी चीज़, नेक के बारे में भूल जाते हैं कि वहाँ से भी दर्द नीचे जा सकता है। तीसरी चीज़, वो एक ही ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो या वो दवाइयाँ हो। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करके जो भी सारे कारण हैं उसको जो है एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दर्द बार बार वापस आता रहता है। तो ट्रीटमेंट का एक सिंपल की ये है कि करेक्ट डायग्नोसिस होगा तभी करेक्ट ट्रीटमेंट हो सकती है। उसके लिए डिटेल्ड हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हमें क्लूज मिलते हैं जिसको हम इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म करते हैं, उसी के बाद ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड होती हैं। और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो एमआरआई हो। एमआरआई गर्दन का भी हो सकता है, स्पाइन का भी हो सकता है, लंग्स का भी हो सकता है, चाहे वो सीटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, ब्लड टेस्ट हो। कई बार ये सब करने के बाद भी क्लैरिटी नहीं मिलती और हमें नर्व्स को सुन करके देखना पड़ता है या जोड़ों में इंजेक्शन करके देखना पड़ता है कि अगर उससे रिलीफ आएगा तो वही कारण है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सही डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और वो केस टू केस चेंज हो जाती है कि हमें कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और क्लिनिकल कोरिलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट की जहां तक हम बात करें, इसको मैंने हर एक कारण के साथ इंडिविजुअली कवर किया है, लेकिन अगर मोटे तौर पे बात करें तो मांसपेशियों का जो ट्रीटमेंट है, अगर दर्द वहां से आ रहा है तो उसके लिए रेस्ट, आइस या हॉट कंप्रेशन या सिंपल पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी, पोस्चर करेक्शन, अर्गोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें समय लग सकता है, कभी कभी ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अगर ये नसों से आ रहा है दर्द तो अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हुए नसों का इंजेक्शन करके आपको रिलीफ दिया जा सकता है और बाद में फिर इसको भी फिजियोथेरेपी के साथ कंबाइन किया जाता है। मोटे तौर पर इस हिस्से के दर्द के लिए फिजियोथेरेपी तो एक, आप मान लीजिए कि एक कॉमन कॉम्पोनेंट बन ही जाता है कि कहीं से भी आ रहा हो। फर्क सिर्फ ये होता है कि कहाँ से दर्द आ रहा है और उसकी टेलर्ड फिजियोथेरेपी दी जाए। अगर गर्दन से आ रहा है, अगर नसों पे दबाव है तो सर्वाइकल एपिड्यूरल जैसी चीज़ें की जाती है। जोड़ों से आ रहा है तो फैसेट जॉइंट इंजेक्शन या रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसी चीज़ें की जाती है। अगर मिड बैक से, स्पाइन से आ रहा है, अगर वहाँ पे फ्रैक्चर है तो उसकी अलग ट्रीटमेंट होगी। मोटे तौर पे खाली एक इंजेक्शन काफ़ी नहीं है, खाली दवाइयाँ काफ़ी नहीं है, खाली फिजियोथेरेपी काफ़ी नहीं है। बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे हमें सबको कंबाइन करके। तो अब अहम सवाल यह है कि आपको क्या करना है। अगर आपकी पेन सिंपल है तो छोटे छोटे स्टेप्स से आप काफ़ी रिलीफ पा सकते हैं, अपना पोस्चर ठीक करके, रेगुलर ब्रेक्स ले करके, लंबे समय तक ना बैठ करके, स्ट्रेचिंग करके रेगुलरली,
इन सब चीज़ों से आपको आराम मिल सकता है। बट अगर आपका दर्द लंबे समय से बना हुआ है, सिवियर है, बार बार हो रहा है, इंप्रूव नहीं हो रहा है, या नसों वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, या साथ में वजन कम हो रहा है, या आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, सो प्लीज डोंट इग्नोर इट एंड गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम द राइट स्पेशलिस्ट। तो शोल्डर ब्लेड पेन एक कॉमन कंडीशन है, बट इट इज नॉट ऑलवेज सिंपल। इट इज नॉट जस्ट अ मसल प्रॉब्लम, इट इज नॉट ऑलवेज विजिबल ऑन एन MRI। और वो ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हमेशा इग्नोर करते रहें। सही डायग्नोसिस से सही ट्रीटमेंट होकर के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद समवन हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड अगर आप भी परसिस्टेंट शोल्डर ब्लेड पेन से परेशान हैं तो प्लीज़ सी द राइट स्पेशलिस्ट जो आपकी मदद कर पाए। और ऐसी ही और एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। दिस इज डॉक्टर आमोद मनोजा, पेन स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल पेन सेंटर। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।